हेलो दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद विकास झा सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी काम आएंगे और साथ ही साथ जो बिहार बोर्ड में अभी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। तो इसमें हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानेंगे। तो चलिए टाइम को ज्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी कम्स आई डैश। इफ सी कम्स, यदि वो आती है तो मैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शैल गो, ऑप्शन बी है गो, ऑप्शन है सी गोज और ऑप्शन डी है हमारा वेंट। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चंस में अगर एक सेंटेंस दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ हो, अगर एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में रहता है। अगर एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस पहले भी हो सकता है या लास्ट में भी हो सकता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो पहले जो हमारे पास है सी कम्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि कम्स जो है हमारा वो V5 है। कम्स क्या है? V5 है। तो ऑटोमेटिक दूसरा क्वेश्चन जो होगा हमारा क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा और सिंपल फ्यूचर में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैल गो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शैल गो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2, वी डैश टू समस्तीपुर अ वीक अगो। वी डैश टू समस्तीपुर अ वीक अगो। हम लोग समस्तीपुर एक सप्ताह पहले गए थे। तो देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट में अगर लिखा हुआ हो अगो, यस्टरडे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस प्रीवियस डे, लास्ट डे, लास्ट डे। अगर किसी क्वेश्चन के अंत में आप ये देखोगे जो यस्टरडे है लिखा हुआ, द प्रीवियस डे है, द लास्ट डे है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? V2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी वेंट टू समस्तीपुर अ वीक अगो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, राजेश डैश फ्रॉम पटना लास्ट ईयर। राजेश डैश फ्रॉम पटना लास्ट ईयर। ऑप्शन है हमारा ए रिटर्न्स, बी है रिटर्न, सी है रिटर्न और डी है विल रिटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अगर किसी क्वेश्चन के अंत में लास्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर, अगो, ईयर अगो, अगर ये सब रहता है तो उसे हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आप यूज करोगे। तो सेकंड फॉर्म यूज करोगे तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट ईयर देख रहे हैं और लास्ट ईयर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा V2 है, रिटर्न। तो आंसर हो जाएगा राजेश रिटर्न फ्रॉम पटना लास्ट ईयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, ही डैश हेयर एवरी डे। ही डैश हेयर एवरी डे। तो दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में एवरी डे, डेली, अगर ये सब रहता है तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा काम जो है वो डेली हो रहा है, यानी कि उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। डेली एक्टिविटी, कोई सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कोई प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, और डेली एक्टिविटी को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो ही है, तो याद रखिएगा ही, सी, ईट और किसी भी सिंगुलर नाम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। और ये भी आप याद रख सकते हैं आई, वी, यू और दे, और किसी भी पुलर अगर नाउन लिखा हुआ है, मोर देन 2 नेम्स लिखा हुआ है, तो वहां पर हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें ही है लिखा हुआ, तो ही के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही कम्स हेयर एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक। दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह आएगा। तो नेक्स्ट वीक है, तो नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हो गया, ये फ्यूचर टेंस में सेंटेंस चला गया। और फ्यूचर टेंस में जो है हम शैल, विल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा आई और वी के साथ हम जनरल कंडीशंस में जो है शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो दे के साथ हम विल कम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल कम हो जाएगा। दे विल कम नेक्स्ट, दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, आई ऑलवेज dash the bike twice a week. I always dash the bike twice a week.
मैं सप्ताह में 2 बार बाइक की सफाई करता हूं। तो अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ हो ऑलवेज, नेवर, तो उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑलवेज, नेवर, तो उसे हम क्या रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 का प्रयोग होता है। तो आई के साथ V1 का प्रयोग होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, आई ऑलवेज वॉश द बाइक ट्वाइस अ वीक। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए है हमारा बॉइल, ऑप्शन बी है बॉयल, सी है बॉइल्ड, डी है बॉइल्ड। तो अगर कोई सेंटेंस में जो है अगर साइंटिफिक फैक्ट की बात किया जाता है, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत की बात किया जाता है, तो उसमें हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसे रखते हैं, यानी कि V1 या V5 का उसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाटर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमेशा हम V5 का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ही डैश टू स्कूल एवरी डे। तो ऑप्शन ए है हमारा इसके साथ, ऑप्शन ए है गोज, बी है इज गोइंग, सी है वेंट और डी है गॉन। अगर इस सेंटेंस के लास्ट में एवरी डे, डेली, यानी कि डेली हैबिट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है दे नेवर डैश अ लाई, दे नेवर डैश अ लाई। ऑप्शन ए है इज टेलिंग, बी है टेल, सी है टोल्ड और डी है हैव टोल्ड। तो अगर इस सेंटेंस में नेवर या ऑलवेज का प्रयोग किया हुआ रहे, तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे कि आप जानते ही हैं, जो V1 या V5 का प्रयोग करते हैं और दे के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, तो दे नेवर टेल अ लाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आई शैल हेल्प यू इफ यू डैश टू मी, आई शैल हेल्प यू इफ यू डैश टू मी। तो आप क्या देख रहे हो, एक सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो दूसरा क्या चीज में हो जाएगा, दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको क्या करना है, V1 या V5 का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कम, दूसरा है विल कम, सी है केम और डी है कम्स। तो हो जाएगा आई शैल हेल्प यू इफ यू कम टू मी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है ही डैश इफ ही वर्क्स हार्ड, ही डैश इफ ही वर्क्स हार्ड। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है विल पास, बी है पासेस, सी है पास्ड और डी है शैल पास। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो दूसरा किसमें रखना है आपको, सिंपल फ्यूचर टेंस में रखना है। तो ही के साथ क्या हो जाता है, V5 का प्रयोग करना है और सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ही विल पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, वह पास करेगा यदि वो मेहनत करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा वी डैश हिम यस्टरडे। ऑप्शन ए है सी, बी है साउ, सी है सीन और डी है विल सी। तो देखिए, अगर किस सेंटेंस के अंत में क्या रहे, यस्टरडे रहे, प्रीवियस डे रहे, लास्ट ईयर रहे, लास्ट डे रहे और ईयर अगो रहे, तो दोस्तों इसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है और सिंपल पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा saw। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा saw, we saw him yesterday। तो ये था हमारा टाइम एंड टेंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसका आपने प्रैक्टिस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।